साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके परिवार अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज मैं बहुत ही स्पेशल सेशन आपके बीच में लेके आ रहा हूं और हंसी इस बात की है क्योंकि मानसून के आते ही हमारे दिल में एक अलग सा सुकून होता है, हमारे चेहरे में पे एक अलग सी मुस्कान होती है। सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर से एक उदासी का कारण भी आता है कि इस मानसून के आगमन के साथ साथ आकाशीय बिजली के बारे में आप जरूर जानते होंगे, वो घटना भी आपके बारंबार होते जाती है। इस बार जब हम इस घटना की बात करें, बिजली कड़कने की बात करें और उसके चलते जो मौत की बात करें, उसकी संख्या में जिस तरीके से आपका इजाफा होते जा रहा है, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। उसके बारे में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर में इस प्रकार की आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके बचने के उपाय क्या है, इसके वर्तमान में किस प्रकार की आपके प्रोविजंस है जहां से आपको राहत मिल सकता है, किस तरीके की कोष की व्यवस्था आपकी करी गई है। तो आज हम इस पूरे के पूरे क्लास में इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में यह आकाशीय बिजली कैसे आपकी क्रिएट होती है, कैसे उत्पन्न होती है, ये क्यों इतना ज्यादा घातक है और अभी के समय में हाल फिलहाल में इसका क्या प्रभाव है। तो मैं जब भी आपके बीच में लेके आता हूं तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाने और एनवायरनमेंट पढ़ाने तो आपके लिए आया नहीं हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि ज्यादा पहले की बात नहीं है। जब हम बात करते आपकी 10 जुलाई सैटरडे, 11 जुलाई संडे, 11 जुलाई की आपकी घटना है कि इस बिजली की जो आकाशीय बिजली है उसके चलते आपके बहुत सारे मौत हुए हैं। तो यह हमें समझना चाहिए ना कि आखिर में क्या है, इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, भारत सरकार इसमें किस तरीके की आपके काम कर रही है। तो देखिएगा, आप लोग अच्छे से बातों को समझिएगा कि सभी लोगों को यह बात है, यह सुकून देने वाला काम होता है कि मानसून जैसे ही आता है तो देश के अलग अलग हिस्से में मानसून के आने के साथ साथ अलग अलग हिस्से में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं आपके सामने आने लगती है। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं आपको सामने में आने लगती है। आप लोग सुनते रहते हैं कि मानसून आता है, बादल करकता है, बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, घूमना फिरना भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके शिकार जो होते हैं उसके बारे में आप सोचिए। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये संडे की बात हम बता रहे हैं कि इस संडे जब हम आपके डिस्कस कर रहे हैं, यानी संडे का मतलब है कि हम 11 जुलाई की बात कर रहे हैं आपकी। तो 11 जुलाई को यहां पे बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग आपके राज्यों में इस प्राकृतिक आपदा से लगभग आपके 80 लोगों की मौत हो गई। 80 लोगों की मौत हो गई। और ये क्या भाई, एक प्राकृतिक आपदा है, मौत हो गई और वही 30 से ज्यादा लोग आपके घायल हो गए। इसका मतलब क्या है, मैं इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको इस आकाशीय बिजली के गिरने की घटना के बाद जो भयावह तस्वीर है वो आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो भाई यानी कहने का मतलब कि एक दिन में इतने सारे लोगों को लॉस, एक दिन में इतने सारे लोगों का नुकसान आपके ह्यूमन रिसोर्स का, वो आप देख सकते हैं आकाशीय बिजली गिरने से। अब क्या हुआ कि चलो भाई ठीक है, अब भाई मान लो कि आप किसी भी आपदा के शिकार हो जाते हो तो आपको मुआवजा मिलता है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से आपके मुआवजा के ऐलान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल जो व्यक्ति है इसके चलते 50-50 हजार रुपए देने की मदद की घोषणा करी है। लेकिन हम इस पॉइंट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम यह भी बताएंगे कि जो राहत कोष है उसका किस तरीके का प्रावधान इस प्रकार की आपदा के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में अभी के समय में कि आखिर में यह आकाशीय बिजली जो है इतनी बड़ी आपदा साबित कैसे हो रही है। यह आकाशीय बिजली इतनी बड़ी आपदा कैसे साबित हो रही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा, आप लोग सभी लोग पढ़ते होंगे, ये जब हम बात करते हैं यानी 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर, इसकी बात करें तो इसके बीच में जो ये कटिबंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो सबसे ज्यादा इसके प्रभाव की बात करें तो इस आकाशीय बिजली के गिरने की जो बात करें, ये कहां पे पड़ता है भाई, उष्ण कटिबंध में पड़ता है। और उष्ण कटिबंध वाला
है, देख लीजिए आप लोग। तो यानी कहने का मतलब है कि जो जो भी आपकी हिस्से विश्व के इसमें आती हैं उसमें आकाशीय बिजली के चलते नुकसान आपको उठाना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आपके कंटिनेंट की बात करें तो किसका आ जाता है भाई? अफ्रीका कंटिनेंट का आ जाता है। भारत के भी ये हिस्से आप देख सकते हैं यहां पे आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम साउथ अफ्रीका के भी हिस्से की बात करें तो ये आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपका जो बेल्ट दिखाई दे रहा है आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहां पे सबसे ज्यादा ये बिजली गिरती है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भैया इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताइए। तो देखिए, पनामा के जो आपकी स्मिथसोनियन जो ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट? स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के जो आपके रिसर्चर है जो शोध करता है, उसके मुताबिक जो ये ट्रॉपिकल जोन होता है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, उसमें सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले 10 करोड़ गुना ज्यादा बिजली गिरती है। देख लीजिए, 10 करोड़ गुना ज्यादा बिजली गिरती है। अब आप पूछोगे क्यों? तो चूंकि इन क्षेत्रों में रिहायश यानी इस वाले इलाके में जब आप बात करिएगा तो बहुत कम लोग आपके रहते हैं। अफ्रीका में देख लीजिए आप लोग, बहुत कम लोग, इस वाले पार्ट में कम, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो बसावट है वो आपके कहां पे? बिहार, उत्तर प्रदेश, इस वाले पार्ट में, जो आपके इसके ऊपर आता है यहां पे भी कम। तो बताया जाता है कि 10 करोड़ गुना ज्यादा बिजली गिरती है, लेकिन नुकसान की खबर हम इसलिए कम सुनते हैं क्योंकि यहां पे रिहायश बहुत कम है, यहां पे बहुत कम जनसंख्या आपकी रखती है, इसलिए हमें जनहानि का पता नहीं चलता है। अगर हम क्षेत्रवार बिजली की गिरने की घटनाओं की बात करें तो अफ्रीका इसमें सबसे ज्यादा अव्वल है, और मैंने आपको बता भी दिया कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रभाव इस आकाशीय बिजली का आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो एशिया में आप देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका में देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका में भी कुछ प्रभाव को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस वाले प्रभाव को आप देख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का भी नंबर आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसका नंबर आता है। जलवायु परिवर्तन के चलते आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। अब देख लो भाई, ये जो क्लाइमेट चेंज जो आपका दिन पर दिन होते जा रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो आकाशीय बिजली गिरने की जो घटना है उसमें 25 से 30% वृद्धि हो गई है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि यहां पे देख लीजिए कि ये जो रिसर्चर है वो भी इस बात को बोलते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा शिकार होता है आकाशीय बिजली का, लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा पता इसलिए नहीं लगता है क्योंकि यहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, और स्पेशली सबसे ज्यादा प्रभाव आपके कहां पे दिखता है? अफ्रीका। और अफ्रीका में पॉपुलेशन कितनी कम है इस बात को भी आप देख सकते हैं। इस वाले क्षेत्र में जहां पे हम बात करते हैं, रिहायशी की बात कर ले, ये साउथ अफ्रीका वाले में तो लोग रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां वाले पार्ट में अगर बात करें तो ट्राइबल पार्ट पूरा का पूरा यहां पे कम लोग रहते हैं। तो इसलिए जनहानि के बारे में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे जैसे आपके क्लाइमेट चेंजेस होते जा रही है, उस क्लाइमेट चेंज के कारण 25 से 30% की वृद्धि आपकी हो गई है। अब आपके अंदर क्वेश्चन देखना है कि इस आकाशीय बिजली के कारण बहुत ज्यादा आपकी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही है। बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अकेले अगर आंकड़े की बात करें 2001 से 2018 के बीच इस प्राकृतिक आपदा से होने वाली, यानी इसको लेके और भी जितनी नेचुरल डिजास्टर होती है, उसमें टोटल आपके जो प्राकृतिक आपदा से मौत हुई है उनमें से 40% जो मौत है वो आपके बिजली गिरने से हुई है। आप देख लीजिए, यानी सुनामी, भूकंप, इस प्रकार के जितने भी आपके प्राकृतिक आपदा है उसमें से जितने भी लोगों की मौत हुई है 2001 से 2018 के बीच में, उसमें से 40% मौत ये आपके आकाशीय बिजली के गिरने के चलते हुई है। 2005 के बाद से प्रत्येक साल बिजली गिरने से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है भाई। अब देख लीजिए, 2018 में प्राकृतिक आपदा से कुल 6891 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2357 यानी 34% लोगों की जान आकाशीय बिजली के कारण हुई थी। तो किस तरीके से प्राकृतिक आपदा अपने भयावह रूप को धीरे धीरे अपना विकराल बनाते जा रहे, उसको हमें समझने की जरूरत है। 1 अप्रैल अगर हम वर्तमान में अगर डाटा की बात कर लें तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आकाशीय बिजली गिरने से 1619 लोगों की आपकी डेथ हुई है। देख लीजिए,
मात्र ये 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में 1619 लोगों की डेथ हुई है इस आकाशीय बिजली गिरने के कारण। तो जितने भी आपकी प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा में सबसे भयावह तस्वीर की बात करें तो इस आकाशीय बिजली को देख सकते हैं। अब यहां पे बर्केले विश्वविद्यालय की अगर हम स्टडी की बात करें, अध्ययन की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो उसके अनुसार वैश्विक तापमान में हर 1 डिग्री के इजाफे के साथ, हर 1 डिग्री के इंक्रीमेंट के साथ, इजाफे के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 12% वृद्धि हुई। अब समझ जाइए आप लोग, अगर हम लोगों का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें 1% बढ़ेगा, तो जो बिजली गिरने की, आपकी आकाशीय बिजली गिरने की रफ्तार है उसमें 12% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ जाइए भाई, यानी पूरा का पूरा जलवायु परिवर्तन से हमारा मामला है कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर उधर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आकाशीय बिजली गिरने की भी संख्या बढ़ रही है। अनुमान है कि सदी के आखिरी तक बिजली गिरने की घटनाओं में करीब 50% का इजाफा हो जाएगा। तो जितनी भी बिजली आपकी गिरेगी, अब देख लो भाई, गाना भी आपने सुना है, बिजली गिराने मैं हूं आई, और ये बिजली गिरने के बाद किस तरीके की आपकी समस्या हो रही है उसको भी आपको समझना है, उसको भी आपको समझने की कोशिश करना है भाई। अब 34% की आपकी वृद्धि है। मौसम विभाग के साथ काम करने वाली ये जो आपकी क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल जो CROPC है, उसके मुताबिक 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आकाशीय बिजली गिरने से 34%, 34% की आपकी वृद्धि हुई है। 2019-20 में 1 लाख, अभी देख लीजिए आप लोग, 1 लाख कितना हो जाए भाई, अब देख लीजिए भाई, पूरा का पूरा 1,38,00,000 के मुकाबले 2020-21 में 1,85,44,367 बार बिजली गिरी है भाई। देख लीजिए कितना बार बिजली गिरी है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। तो भाई देख लीजिए बिजली गिरने की घटना भी दिन पर दिन कैसे आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इस बात को समझना है। खास बात आपको क्या समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिजली के बारे में कि अगर हम बात करें आकाशीय बिजली की, एक बार की जो चमक होती है 30 करोड़ वोल्ट और लगभग 30,000 एम्पियर के बराबर होती है। आपके पेपर में प्रश्न में पूछ सकता है, यानी आकाशीय बिजली की जो एक बार चमक होती है वो 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर के बराबर होती है। आकाशीय बिजली की एक चमक 100 वाट के बल्ब को 3 महीने तक जला सकती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कितना ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस बात को समझिए, कितना ज्यादा ये होता है, इस बात को समझिए कि अगर एक बार की जो आकाशीय बिजली की चमक है वो 30 करोड़ वोल्ट और लगभग 30,000 एम्पियर के बराबर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एक चमक होती है आकाशीय बिजली की, वो 100 वाट के बल्ब को 3 महीने तक जला सकती है। अब समझ जाइए भाई आप लोग, अगर कुछ इसका मतलब हो कि इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी में, तो बहुत बड़ी बात। लेकिन कन्वर्ट करने की बात तो दूर, किस तरीके से आपको इसके चलते जान गंवाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, ओडिशा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां पे इस प्रकार की आपकी घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। पिछले 1 साल के दौरान बिजली गिरने से भारत में 70% मौत पेड़ के नीचे खड़े होने से हुई है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बिजली गिर रहे, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाओ। तो भाई ये सही सुरक्षित आपका वो जगह नहीं है, उसके चलते पेड़ के नीचे खड़े होने से 70% मौतें हुई है। 25% मौत खुले मैदान में रहने से हुई है। भाई खुले मैदान में हो तो डायरेक्टली आपके ऊपर गिरेगी, उसमें कोई आपका तरीका ही नहीं, कुछ भी आप नहीं कर सकते। इस बात को समझिए आप लोग। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा कि ठीक है भैया हम इससे बच कैसे सकते हैं, तो धातुओं से दूर है। मेटल तो आप लोग जानते हैं ना, मेटल क्या होता है, ठीक है ना, मेटल आप लोग जानते हैं, मेटल से दूर रहे। बिजली के उपकरणों का प्रयोग नहीं करें। जितना हो सके वज्रपात की स्थिति में मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। हम लोग क्या होता है कि यहां पे वो मतलब बिजली गिर रही है और हम यहां पे सेल्फी लेने के चक्कर में हैं पागल। नहीं करना है मोबाइल का यूज किसी भी तरीके के। बिजली के खंभे और पेड़ से आपको दूर रहना है। तो समझ गए ना आप लोग। तो जब भी इस बार आकाशीय बिजली आपको दिखाई दे तो आप सीधे तौर पे मेटल से दूर रहेंगे। बिजली के उपकरण का प्रयोग आप नहीं करिएगा। जितना भी हो सके मोबाइल का प्रयोग इस समय आप मत करना। बिजली के खंभे से और पेड़ से आप क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ये नहीं कि बिजली के खंभे के नीचे ही खड़ा हो जाना, तब तो समस्या हो जाएगी। अब दिक्कत की बात क्या है भाई, बात यहां पे यह है कि आपदा नीति में इसको मान्यता आपके प्राप्त नहीं है।
हर साल हजारों मौत के लिए जिम्मेदार ये जो आकाशीय बिजली है, एक प्राकृतिक आपदा, आपदा राहत नीति में इसको मान्यता नहीं मिली है भाई। तो समस्या है भाई, अगर आपदा राहत नीति में इसको मान्यता मिलती तो इसके चलते जिनका भी जान जाता उसको कुछ ना कुछ मिलता भाई, लेकिन ये मिलेगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि पीड़ित परिवारों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मुआवजा आपका संभव नहीं है। तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मुआवजा संभव नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने राहत कोष से मुआवजा दिया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे आपदा घोषित कर रखा है, लेकिन केंद्रीय स्तर पे बात करें तो नहीं है। केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को अपनी आपदा राहत कोष का 10% विशिष्ट आपदाओं के लिए आवंटित करने के निर्देश के बाद किया गया है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो ये पूरी की पूरी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, और कैसे आप इससे बच सकते वो भी मैंने बताई। किस तरीके से आपकी मौत होती है, कहां पे सबसे ज्यादा ये बिजली गिरती है, ये भी मैंने बताया, और ये भी मैंने आपको समझाया कि किस कौन सी बात आपको समझने की जरूरत है। तो बेटा आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। इस प्रकार के टॉपिक के माध्यम से मैं हमेशा आपके बीच में एक सामान्य जागरूकता भी फैलाने की कोशिश करता हूं, और यह भी मैंने बताया कि कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अगर इसी प्रकार के टॉपिक और भी आप चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा है, लाइक करेंगे। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि आज का यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं। आज का ये टॉपिक जरूर आप लोग बताइएगा, और हमें लगता है कि शानदार तरीके से पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई गई होगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। कैसे कैसे आपको मैंने बताया, और दिक्कत की बात क्या है, तो आपदा नीति में इसकी मान्यता नहीं है, इसके चलते राष्ट्रीय राहत कोष से इसके जो शिकार होते हैं उनको भाई मुआवजा भी नहीं मिल सकता है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ किसी अन्य दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।